Today we are going to learn about preposition. The word preposition consists of two words, pre and position. Pre means before and position means placement. यानी preposition क्या हो सकता है? वो words जो कि किसी के पहले लगाए जाते हों. अब वो किसके पहले लगाए जाते हैं? Let's see. A word placed before a noun or pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands. This definition means जो हमारे preposition हैं वो ऐसे word होते हैं जो कि noun या pronoun के पहले लगाए जाते हैं और क्या बताने के लिए? relation बताने के लिए लगाए जाते हैं, वो भी किसी दूसरे person या thing के साथ. Okay, let's see another one. Yes, it shows the relationship or position between two objects. ये relationship या position बताता है दो objects के बीच में. अब कैसे ये देखते हैं. See. A noun or pronoun. अभी मैंने आपको बताया ना, the preposition are the words which are placed before noun or pronoun. तो ये एक noun या pronoun के पहले लगाए जाते हैं और ये relationship बताता है दूसरे word के साथ कि दूसरे word के साथ उसका क्या relationship है. The other word could be noun, verb or adjective, anything. These words make sentences complete. ये ऐसे words होते हैं जो हमारे sentence को complete करते हैं. अब ये कैसे complete करते हैं देखते हैं. Let's see the first example. The cat is sitting the table. ये example आपको दिख रहा है? The cat is sitting the table. तो हमें यहाँ पर clearly नहीं पता चल रहा है what is the relation between the two noun. First noun is cat and the other one is table. कैट के बैठने का और टेबल का क्या रिलेशन है? वी आर नॉट एबल टू गेट. लेकिन अगर यहीं पे जब मैंने प्रेपोजिशन लगा दिया अंडर तो इट्स वेरी क्लियर. द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, यानी जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी है. तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया कि कैट के बैठने का क्या रिलेशन है टेबल के साथ. तो यही रिलेशंस जो है वो बताता है प्रेपोजिशन. सो प्रेपोजिशन आर द वर्ड्स that are placed before noun or pronoun in order to tell the relationship with other words which could be noun, pronoun, verb or adjective. Let's move to the types of preposition. There are 5 types of preposition. The first one is preposition of time. यहाँ पर हम in, at, on, before, आफ्टर, ड्यूरिंग, फॉर एंड सिंस का यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट वन इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्लेस वाली प्रेपोजिशन जो है वो हमें बताती है कि कौन सी जगह पर है ये चीज़. और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमें बताता है कि कब हुआ ये चीज़. द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इसके एग्जाम्पल्स हैं एट, इन, ऑन, अंडर, अबव, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ओवर and many others you can see. The third one is preposition of movement और direction. जो हमें movement या direction के बारे में जो words हमें बताते हैं वो preposition of movement के under cover होते हैं. Preposition of agent, with and by. Preposition of relations, with and without. मैंने इस वीडियो में सिर्फ preposition of time को डिस्कस किया है. बाकी सारे prepositions I'll discuss in my other videos. So let's start with it. Preposition of time. Preposition of time indicates when something happened. कोई भी चीज़ कब हुई है ये बताता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे in के बारे में. in कब यूज़ होता है? जब हम month का यूज़ करते हैं तब हम in का यूज़ करते हैं. जैसे my birthday falls in December. She will get married in January. तो जब भी हम मंथ का यूज़ करते हैं वहाँ पर हम in लगाते हैं. Let's see an example. We will go to आनंदी पार्क in July. ठीक है, तो जब भी हम मंथ का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम in preposition को यूज़ करेंगे. नेक्स्ट कब यूज़ होता है in? सीज़न के साथ.
विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम सीजन। रेनी सीजन भी होता है, यू कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो। सो इन हम सीजन के साथ भी यूज़ करते हैं, लाइक इन विंटर्स, इन समर सीजन। ओके, नेक्स्ट वी विल सी इन ईयर के साथ भी यूज़ होता है। द एग्जाम्पल इज गिवन, दे गॉट मैरिड इन 2015, यानी इन हम मंथ के साथ, सीजन के साथ और ईयर के साथ यूज़ करते हैं। इन हम पार्ट्स ऑफ द डे के साथ भी लगाते हैं। पार्ट ऑफ द डे मीन्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। आप सोच रहे होंगे मैम नाइट लिखना भूल गई हैं, बट ऐसा नहीं है, आई विल डिस्कस लेटर। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। We have the meeting in the afternoon. I always go for a walk in the morning. तो आप इन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। अब नाइट में हम कहाँ यूज़ करते हैं? नाइट में इन हम तभी यूज़ करते हैं जब हमको शॉर्ट स्पेसिफिक मोमेंट के बारे में बात करनी होती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ आई वोक अप इन द नाइट। ये जनरली नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर नाइट पर पर्टिकुलर मोमेंट की बात की जा रही है, इसीलिए हम इन नाइट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगर जनरल बात की जाती तो हम इन का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर एट का यूज़ होता है। वो हम आपको आगे बताएंगे कैसे और किस तरह से यूज़ किया जाता है। लेट्स सी ऑन कहाँ यूज़ होता है। ऑन यूज़ होता है डे ऑफ द वीक के साथ, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑन हम यूज़ करेंगे डेज ऑफ द वीक के साथ, लाइक सबमिट योर नोटबुक्स ऑन मंडे, ब्रिंग योर इंग्लिश बुक ऑन ट्यूसडे। यहाँ पर एक बात का ध्यान आप दीजिएगा कि जब भी इवेंट यूनिक है और वन टाइम है तो हम वहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे का यूज़ कर रहे हैं। अगर ये इवेंट जनरली या एवरी ट्यूसडे या एवरी मंडे है तो वहाँ पर हम मंडेज लगाएंगे, ना कि मंडे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है द बैंक इज़ क्लोज्ड ऑन मंडे, यानी सिर्फ नेक्स्ट मंडे बैंक क्लोज है। सिंगल इवेंट है, यूनिक है, इसलिए हमने यहाँ पर मंडे लिखा। अदरवाइज यहाँ पर हम एस लिखते, जैसे यहाँ पर लिखा है द बैंक इज़ क्लोज्ड ऑन मंडेज। ऑन मंडेज का मतलब हो गया एवरी मंडे इट इज़ क्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट वी सी ऑन और कहाँ यूज़ होता है। ऑन यूज़ होता है डेट के साथ। हम कभी भी इन मार्च 21 या इन 9 दिसंबर नहीं बोलते हैं, हम हमेशा यूज़ करते हैं ऑन का व्हेनेवर वी नीड टू स्पेसिफाई एनी डेट। लेट्स सी द एग्जाम्पल, आई हैव रिसीव्ड द लेटर ऑन मार्च 21। तो यहाँ पर हम मार्च के साथ किसका यूज़ कर रहे हैं? ऑन का। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डेज ऑफ द वीक हो या फिर डेट हो, दोनों में ही हम ऑन का यूज़ करते हैं। लेट्स सी और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ऑन स्पेशल डेज में भी यूज़ किया जाता है। जैसे लेट्स सी द एग्जाम्पल, आई हैड अ पार्टी ऑन माई बर्थडे। सो द बर्थडे इज़ द स्पेशल डे, तो वहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया है। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन क्रिसमस डे। क्रिसमस डे एक स्पेशल डे होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया है। अब एट के बारे में पढ़ते हैं। एट कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। एट जो है वो फेस्टिवल्स के साथ यूज़ होता है और वो भी स्पेशल टाइम ऑफ ईयर के साथ यूज़ होता है। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें बता रहा है आई सॉ माई सिस्टर एट क्रिसमस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर ऑन क्रिसमस है, नीचे एट क्रिसमस है, दोनों जगह यूज़ हो रहा है। एक्चुअली में आप ध्यान दीजिए तो ऊपर क्रिसमस डे लिखा है, यानी पर्टिकुलरली क्रिसमस वाले दिन की बात हो रही है, और यहाँ पर एट क्रिसमस लिखा है जो कि हो गया हमारा क्रिसमस मंथ की बात कर रहे हैं हम। क्रिसमस मंथ कौन सा होता है? क्रिसमस मंथ यानी दिसंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो जब भी हम इन जनरल यानी एक उस
फेस्टिवल के टाइम की बात कर रहे होंगे, उस पर्टिकुलर डे की नहीं, उस फेस्टिवल के टाइम की जब बात कर रहे होंगे, उस मंथ की जब बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं, ना कि ऑन का यूज़। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। एट हम क्लॉक टाइम के साथ यूज़ करते हैं, जैसे वी हैव अ मीटिंग एट 3 PM, वी बोथ विल मीट टुमारो शार्प एट 5 PM। तो जब भी हम क्लॉक के टाइम को बताएंगे, पर्टिकुलर टाइम को जब हम वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, तो हम एट का यूज़ करेंगे। और कहाँ कहाँ एट यूज़ होता है? एट द वीकेंड। जब भी हम बोलते हैं कि वीकेंड यानी वीक का एंड डे यानी संडे, ओके, तो जब भी हम वीकेंड की बात करते हैं तो हम वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। जब हम बिगनिंग की बात कर रहे होते हैं तो भी हम एट का यूज़ करते हैं। अगर हम एंड की बात कर रहे होते हैं तो भी हम एट का यूज़ करते हैं, लाइक एट द वीकेंड, एट द बिगनिंग, एट द एंड। फाइन। इसके अलावा एट द नाइट भी यूज़ होता है। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एट हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हम जनरल नाइट के बारे में बात कर रहे हो, किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट जो हुआ है उस रात में, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हो। सो सी, इन द नाइट यूज़ होता है तब जब कोई एक स्पेसिफिक मोमेंट के बारे में बात की जा रही हो, और एट द नाइट यूज़ होता है तब जब हम नाइट को इन जनरल रेफ़र कर रहे होते हैं। जैसे आई एन्जॉय वॉकिंग इन पेरिस एट नाइट, यानी जनरली रात को मैं एन्जॉय करती हूँ पेरिस में वॉक करना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ फॉर। फॉर का यूज़ हम कब करते हैं और कैसे करते हैं? फॉर प्रेपोजिशन यूज़ होता है किसी भी एक्शन के ड्यूरेशन को बताने के लिए, कि कोई भी काम कितनी देर तक हुआ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 8 months। 8 months क्या हो गया यहाँ पर? ये ड्यूरेशन बता रहा है ना कि आप जो रहे हो वो कितने मंथ्स तक रहे हो। यहाँ पर ड्यूरेशन स्पेसिफाई हो रही है, 8 months। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज वेटिंग फॉर हिम फॉर 5 years। यहाँ पे ये 5 years क्या बता रहे हैं? आपका ड्यूरेशन बता रहे हैं उस एक्शन का, कि आपने वेट किया था कितने साल? 5 years तक। फाइन। तो जब भी हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे तो वहाँ पर हम फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंस। सिंस यूज़ कब होता है? इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब एक्शन स्टार्ट हुआ उस पॉइंट को इंडिकेट करता है, और वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं बताता है सिंस। लेट्स सी द एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन देम सिंस 2012, यानी 2012 से मैंने अभी तक उसको नहीं देखा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है, अभी बारिश कंटिन्यू है, इसका एंड पॉइंट या एंड टाइम अभी तक बताया नहीं गया है। वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें, फॉर जो है वो स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों बताता है। जैसे यहाँ पे 8 months की बात की गई थी, यानी आपने डे 1 से स्टार्ट किया और आप कितने टाइम तक वहाँ पे रहे? 8 months तक। आफ्टर 8 months ये जो आपका एक्शन था वो ख़त्म हो गया। अब 8 months के बाद आप वहाँ पे रहना बंद कर दिए। ओके, और सिंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टाइम बताता है, एंडिंग टाइम नहीं बताता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है फॉर और सिंस के बीच में, कि फॉर आपको स्टार्टिंग प्लस एंडिंग टाइम दोनों बता रहा होता है, क्योंकि एक ड्यूरेशन बता रहा है, तो ड्यूरेशन का मतलब स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों बताएगा। और सिंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टार्ट टाइम बताएगा, जो उस एक्शन का जो स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, और उसका कोई भी एंडिंग टाइम वो स्पेसिफाई नहीं करेगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरिंग। ड्यूरिंग हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा कोई एक इवेंट हो रहा होता है और उसी टाइम पे एक दूसरा इवेंट अकर करता है।
जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखें अगर हम, ही फेल asleep ड्यूरिंग द फिल्म, यानी फिल्म जो एक्शन है, जो इवेंट है, वो ऑलरेडी हो रहा था, उसी इवेंट के दौरान एक और इवेंट हुआ, ही फेल asleep। तो यहाँ पर हम ड्यूरिंग प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड ड्यूरिंग। फॉर हमें बताता है लेंथ ऑफ टाइम, फॉर हमें लेंथ ऑफ टाइम बता रहा था ना, लाइक 8 months, तो कितना टाइम हुआ, 8 months का टाइम हुआ वहाँ पर। जबकि ड्यूरिंग हमें बताता है कि वो इवेंट उस पूरे टाइम के दौरान कब अकर किया। जैसे यहाँ पर ड्यूरिंग द फिल्म, फिल्म जो चल रही थी उस फिल्म के दौरान ये इवेंट अकर हुआ, तो ये हमें उस इवेंट का स्पेसिफिक पॉइंट बताता है कि हाँ इसके दौरान ये चीज़ अकर हुई थी। नेक्स्ट इज आफ्टर। आफ्टर प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं जब हमें बताना होता है लेटर इन टाइम देन। लेटर इन टाइम देन का मतलब कोई भी इवेंट जो किसी और इवेंट के बाद में हो रहा हो। जैसे आई फेल्ट रिलैक्स्ड आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, यानी मेडिसिन लेने के बाद मुझे रिलैक्स महसूस हुआ। तो पहला इवेंट था मेडिसिन लेना, और उस इवेंट के जस्ट नेक्स्ट इवेंट हमारा था मेरा रिलैक्स फील करना। तो जब कोई इवेंट किसी दूसरे इवेंट के बाद होता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आफ्टर का। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, आई विल गो आफ्टर योर टर्न, जब आपकी टर्न आ जाएगी उसके बाद मैं जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं बिफोर। अब ये बिफोर कहाँ यूज़ होता है? बिफोर यूज़ होता है किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के जस्ट पहले, यानी एक इवेंट होने के जस्ट पहले अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वहाँ पर हम बिफोर का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ ऑलवेज अप बिफोर सनराइजेज, यानी सनराइज होने से पहले ही वो उठ जाती है। ही केम हेयर बिफोर, यानी वो पहले ही यहाँ आ गया था। दे लेफ्ट बिफोर डिनर, यानी डिनर इवेंट होने से पहले ही उन लोगों ने वो लोग यहाँ से चले गए। तो दे लेफ्ट बिफोर डिनर, यानी एक इवेंट होने से पहले अगर कोई इवेंट हो रहा हो तो उस केस में हम बिफोर का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे प्रेपोजिशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।